स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन गोल्जी अपरेटस की। गोल्जी अपरेटस जो है उन्हें गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये गोल्जी अपरेटस ऑर्गेनली हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और अगर हम इनकी डायग्राम देखें तो ये इस तरह की ये मौजूद होते हैं सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स, जिन्हें गोल्जी अपरेटस कहते हैं। और ये किस तरह से मौजूद होती हैं? ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये और ये ट्यूब्यूल्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हुई हैं। और ये जो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होती हैं ये क्या बनाती हैं? ये गोल्जी अपरेटस बनाती हैं। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो ये वाला जो इसका पार्ट होता है इसे क्या कहा जाता है कि ये इसके क्या है? ये इसके सिस्टर्नी है। और ये जो सिस्टर्नी है इनका काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं? ये फ्यूजन करती हैं, यानी कि अपने अंदर किसी चीज को फ्यूज कर लेते हैं और बाद में इसकी इनफोल्डिंग करते हैं, उसको फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके उसको वेजिकल की सूरत में बाहर कर देते हैं। यानी कि ये जो सिस्टर्नी है ये पहले अपने साथ चीजों को फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद उसको फोल्ड करके वेजिकल्स बना देंगे। और ये जो वेजिकल्स होंगे ये बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ये वेजिकल बनाया और ये वेजिकल बाद में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए बाहर। अब अगर हम बात करें कि ये गोल्जी अपरेटस क्या क्या काम करते हैं और ये वेजिकल किस किस किस्म के होते हैं और कौन कौन सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हम इनके फंक्शंस देख लेते हैं। जो फर्स्ट फंक्शन है इसका वो क्या है? वो है सिक्रीशंस का, यानी कि ये कोई ना कोई चीज खारिज करते हैं। अब क्या चीज ये सिक्रीट करते हैं उसके लिए हम ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर उनके गोल्जी अपरेटस सिक्रीट करते हैं। मैमल्स जो हैं ये एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और मैमल्स कौन से होते हैं? मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने यंग वन को फीड करवाते हैं। यानी कि अगर हम इंसानों की बात करें तो वो क्या है? ये मैमल्स हैं। अब मैमल्स के अंदर पेंक्रियाज मौजूद होते हैं। पेंक्रियाज जो है ये एक ऑर्गन है जो कि मौजूद होता है मैमल्स में, और ये क्या चीज प्रोड्यूस करता है? ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। अब एंजाइम्स कैसे प्रोड्यूस करता है? एंजाइम्स जो है ये वो सब्सटेंस हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को तेज करते हैं। कोई भी जो जिस्म में प्रोसेस हो रहा होता है उसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। अब पेंक्रियाज जो ऑर्गन है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। अब इसके जो सेल हैं उनके अंदर मौजूद होता है गोल्जी अपरेटस, और ये गोल्जी अपरेटस जो है ये क्या बना देते हैं? ये वेजिकल्स बनाते हैं, और इन वेजिकल्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और ये एंजाइम्स जो है ये क्या करते हैं? ये हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो हाजमे का प्रोसेस है, उसको तेज कर देंगे। इसका मतलब है कि ये जो सिक्रीशंस हुई हैं गोल्जी अपरेटस से इस वेसिकल्स में, जिनके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, और ये गोल्जी अपरेटस की सिक्रीशन की वजह से ये फंक्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरा फंक्शन देखें तो ये पैकिंग में हेल्प करते हैं। पैकिंग किस चीज की करते हैं? कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी ये पैकिंग करते हैं। अब अगर हम पैकिंग की बात कर लें तो हम उसके लिए अपने सामने एक डायग्राम ले आते हैं। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये क्या है? ये गोल्जी अपरेटस हैं। और ये गोल्जी अपरेटस किसके साथ मौजूद होती हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मौजूद होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये हैं जिनके ऊपर ये दानेदार चीजें मौजूद हैं, जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम्स वो हैं जिनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन बनती हैं। अब जब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बन जाती है तो ये प्रोटीन जो है ये इसके सिस्टर्न्स के अंदर मौजूद होती है। जो एक होता है सिंगुलर उसको कहा जाता है सिस्टर्न्स, इसलिए हमने यहाँ सिस्टर्न्स लिखा हुआ है। यानी कि ये प्रोटीन जब यहाँ पे मौजूद होगी तो इस प्रोटीन को बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से इसको पिंच ऑफ कर दिया है, यहाँ से इसको निकाल दिया है, और ये किस चीज के साथ फ्यूज हो गई है? ये गोल्जी अपरेटस की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज हो गई है। अब जब ये इसके साथ फ्यूज हो गई है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन की पैकिंग हो गई है, और गोल्जी अपरेटस ने इसकी क्या कर दी है? इसकी पैकिंग कर दी है। अब गोल्जी अपरेटस पैकिंग के अलावा मॉडिफिकेशन भी करते हैं। मॉडिफिकेशन किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई हो गई है। मॉडिफाई कैसे हो गई है? कि ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गई है। ग्लाइकोप्रोटीन में जो ग्लाइको का वर्ड है इसका मतलब है कि इसके साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पार्ट अटैच है, और ग्लाइको में कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? इसके साथ ग्लूकोज मौजूद है। और ये प्रोटीन के साथ जो ग्लूकोज अटैच हो जाती है और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाती है, ये भी कहाँ पे बन रही है? ये गोल्जी अपरेटस में बन रही है, यानी कि इस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो गई है।
अब अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये जो प्रोटीन बन गई है यहाँ पे और यहाँ पे इसकी पैकिंग हुई है, तो ये बाद में एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन की फोल्डिंग हुई और ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए, एक्सो कहते हैं बाहर और साइटोसिस का मतलब है बाहर निकलना, यानी कि एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो है ये यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पर्पल वाली लाइट पर्पल में, और एक्सोसाइटोसिस के जरिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आ गई है। और जो भी प्रोटीन की डेस्टिनी है, जहां पे उसने जाना है बॉडी में, ये अब वहां पे पहुंच जाएगी। और ये जो प्रोटीन पहुंची है ये अपनी पैकिंग हुई है तभी पहुंची है, और ये पैकिंग किसने की है? ये गोल्जी अपरेटस ने की है। इसके अलावा जो मॉडिफिकेशन हुई है और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बने हैं ये भी किसने की है? ये भी गोल्जी अपरेटस ने की है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये आप देख सकते हैं, जब ये ग्लाइकोप्रोटीन बनी है ये यहाँ पे, तो ये कहाँ पे मौजूद है? ये यहाँ पे आ गई है और ये जो वेजिकल है ये मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है। और जब ये मेम्ब्रेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गई है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम स्ट्रक्चर याद करें तो उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं ये कहाँ से आए हैं? ये गोल्जी अपरेटस से आए हैं। इसका मतलब है कि गोल्जी अपरेटस जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती है, पैकिंग भी करती है, सिक्रीशंस भी करती है, फोल्डिंग भी करती है और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बनाती है। ये तो था मोर ऑन गोल्जी अपरेटस के बारे में, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।